सिद्धों की भोग मार्गी शाखा का प्रभाव बाद में नाथों पर भी पड़ा, और आप देखेंगे कि जो सिद्धों का उत्तर काल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सिद्ध जो थे इनका पूर्व काल है पहले के सिद्ध, जब से सिद्ध संप्रदाय प्रवर्तन में आया उस समय स्टार्टिंग के जो सिद्ध थे उनका साहित्यिक योगदान और उनके विचार अपने आप में अलग तरह के हैं। और जो उत्तर काल के सिद्ध है, जो बाद के सिद्ध है, उनका साहित्यिक जो परिदृश्य है और उनका जो विचार है वो बिल्कुल अलग है। दोनों में आपको रात दिन का अंतर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? जैसा बौद्ध धर्म में हुआ ठीक वैसा का वैसा सिद्ध संप्रदाय में भी वही चीजें अप्लाई होती है। बौद्ध धर्म में भी शुरुआत के समय में बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति जो थे, जो इस धर्म में दीक्षित हुए और उन्होंने इस धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बुद्ध के जो सिद्धांत थे, बुद्ध के जो विचार थे, बुद्ध की जो वाणी थी, उसको अपनी एक निराली धुन में प्रस्तुत किया, जिसका प्रभाव लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ा। लेकिन अंत तक आते आते ये लोग कर्म कांडों में और ये लोग भोग विलास में डूब गए, और वजह इसकी ये बनी कि ध्यान नहीं दिया गया। इस संप्रदाय के, इस धर्म के जो लोग थे, उन लोगों ने, जो दीक्षित करने वाले लोग थे, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ और संभवतः इसी वजह से इस धर्म का पतन भी हुआ। ठीक वैसा का वैसा सिद्ध संप्रदाय में भी हुआ। सिद्धों में भी शुरुआत के समय जो सिद्ध हुए, उनकी वाणी कहो, उनके विचार कहो, उनका साहित्यिक योगदान कहो, उनकी जीवन शैली कहो, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थी, सहजता लिए हुए थी। लेकिन धीरे धीरे करके सिद्धों में इस चीज की कमी आई और जो सिद्ध थे वो पतन की ओर अग्रसर हुए। और एक समय ऐसा आया कि सिद्धों को जो है बड़े बड़े नगरों से जो है नगरपति हुआ करते थे, नगर सेठ हुआ करते थे, उन्होंने गाड़ियों से कुचलवाकर, हाथियों के पैरों से कुचलवाकर और उनको वहां से भगाया गया, मारा गया उनको। ऐसी स्थिति भी देखने को मिली थी उत्तर भारत में। ऐसे बहुत सारे जो है ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं जहां पर इन चीजों की पुष्टि होती है। उदाहरण के लिए जो माननाथी संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय का, उसकी पीठ में भी यही चीजें देखने को मिली थी और इसके ऐतिहासिक प्रमाण आज भी मिलते हैं। आप छतरियां देखते हैं, आप चौकियां बनी हुई देखते हैं और उनकी ऐतिहासिक तथ्यों को जब खंगालते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर नाथों और सिद्धों ने इस तरीके से कर्मकांड किए थे और उस कर्मकांड के पीछे ये कहानी है। तो ऐसी स्थिति भी आई थी कि भोग विलास में इतने डूब गए थे कि लोगों को वहां से भगाना पड़ गया और एक समय में इन्हीं लोगों का इतना ज्यादा वर्चस्व था कि लोग इनको देवताओं की तरह पूजा करते थे। सिद्धों का उत्तरकाल नाथों की तरह भोगवाद को ज्यादा महत्व देने लगा था। संभवतः इसी कारण सिद्धों का भी समाज पर धीरे धीरे प्रभाव जो था वो कमजोर होता गया, क्षीण होती गई। इनकी शक्तियां थी इनमें, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होती गई। थोड़ी देर पहले बताया श्री पर्वत इनका शुरुआती समय में सबसे बड़ा केंद्र रहा है और श्री पर्वत में ही बिहार से लेकर के असम तक का जो इलाका है, इस बीच सिद्धों का जो है क्षेत्र, यहाँ पर प्रभाव ज्यादा था। ये सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र रहा है। बिहार का जो नालंदा विद्यापीठ था उसमें आप देखेंगे बहुत सारे आचार्य जो थे वो सिद्ध हुए। बहुत सारे जो सिद्धों के नाम देखते हैं आप 84 सिद्धों में, उनमें से बहुत सारे लोग जो है बिहार के इस नालंदा विद्यापीठ में आचार्य हुए। यहाँ पर लोग पढ़ाते थे और बिहार के इस नालंदा विद्यापीठ का जो है स्टूडेंट बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती था। तो सोचिए यहाँ का शिक्षक बनने में कितनी ज़्यादा जो है ज्ञान और कितना महत्व की जरूरत पड़ती होगी। तो बहुत सारे सिद्ध 84 में से नालंदा विद्यापीठ, नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसमें शिक्षक रहे। ये इनका प्रमुख केंद्र रहा है जहाँ से इन्होंने अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, अपनी वाणी को, अपने शब्दों को, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया। नालंदा विद्यापीठ जिसको बाद में बख्तियार खिलजी ने क्या किया, अटैक करके इसको नुकसान पहुंचाया, इसको नष्ट कर दिया, तो सिद्ध यहां से भाग गए। खिलजी के आक्रमण के बाद ये लोग कहां चले गए? भोट देश को चले गए। भोट देश का मतलब क्या है? वैसे वास्तविक शब्दों में देखें तो भोट देश कोई पर्टिकुलर कोई लोकेशन है ही नहीं, कोई जगह नहीं है। भोट देश का मतलब क्या है? वो इलाका जहां गर्मी की प्रचुरता थी, जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी। भोट का मतलब ही क्या होता है? गर्मी।
जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, ऐसे इलाकों को भोट देश कहते। तो ये कहाँ चले गए? उत्तर की तरफ नहीं गए, फिर ये पश्चिम की तरफ रुख करने लगे। इनका ज्यादातर क्षेत्र कौन सा था? पूर्वोत्तर हिस्सा। तो इनको बढ़ना तो चाहिए एक तरह से उत्तर की तरफ, पूर्व से उत्तर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब या तो ये पश्चिम की तरफ गए और या फिर राजस्थान की तरफ इस तरफ आए। भोट देश संभवतः गर्म प्रदेश था, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनका प्रभाव धीरे धीरे राजस्थान की तरफ, धीरे धीरे ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का इलाका है इस तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे ये लोग यहां से निकले, इनकी धार्मिक प्रवृत्तियां दूषित होती गई, इनके जो क्रियाकलाप थे, धार्मिक क्रियाकलाप, वो धीरे धीरे क्षीण पड़ते गए, कमजोर पड़ते गए। इनका ज्ञान जो था वो धीरे धीरे कम बनता गया। अब ये अभी तक जो इनका जीवन था वो सबसे ज्यादा महत्व देते थे सहज जीवन पर, सहज जीवन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। सहज जीवन का अर्थ क्या है? सरलता के साथ जीना। अपने जीवन में जो कुछ भी क्रियाकर्म करो, जो कुछ भी विचार करो, सोचना विचारना भी इसमें शामिल होता था, जो कुछ भी विचार करो वो बड़ी सहजता के साथ करो। सहजता का सीधा सा अर्थ क्या है? वो सबके लिए समान संप्रेषणीय हो, वो सबके लिए बराबर एक ही अर्थ रखने वाले हो। ऐसा नहीं कि मैं सदा सत्य बोलो ये वचन अपने जीवन में धारण करता हूं और मैं अपने स्टूडेंट से तो सच बोलता हूं लेकिन अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता हूं, या मैं अपने कस्टमर से सच बोलता हूं लेकिन जो कस्टमर नहीं होते मैं उनसे झूठ बोलता हूं। सहज जीवन का अर्थ है हर एक के लिए एक ही तरीके की विचारधारा और उसमें सहजता हो, सरलता हो, आसानी हो, ताकि सब लोग एक ही तरीके से ट्रीट करें, सब लोग एक ही तरीके से व्यवहार करें। यह है सहजता। तो इससे पहले ये लोग सहजता में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, सबके लिए एक ही हैं आप। जैसे भगवान शिव को ये महत्वपूर्ण मानते थे, तो भगवान शिव सबके लिए एक जैसे हैं। राक्षसों के लिए भी वो ठीक वैसा ही सोचते हैं जैसा इंसानों के लिए सोचते हैं, जैसा इंसानों के लिए सोचते हैं देवताओं के लिए भी वो वैसा ही सोचते हैं। कई बार आपने देखे होंगे कुछ ऐतिहासिक और कुछ धार्मिक जो उक्तियां या बातें हैं जिनमें कहानियों में सुना होगा कि शिव जो है देवताओं से लड़ पड़ते हैं राक्षसों के लिए, क्योंकि उनके जीवन में सहजता है। और इसी सहजता को ये जो है सिद्ध अपने जीवन में लाना चाहते थे, और इसका प्रचार प्रसार भी शुरुआती सिद्धों ने किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सरहपा का आता है। बाद में धीरे धीरे ये लोग महासुखवाद की कल्पना से ईश्वर में विश्वास करने या ईश्वर को प्राप्त करने में जो है अपनी क्रियाकलाप करने लगे थे। महासुखवाद क्या है इसको थोड़ा सा समझते। सुखवाद और महासुखवाद, इन दोनों को अलग अलग करते हैं। सबसे पहले तो सुख का मतलब क्या? ऐसी काम, ऐसे क्रियाकलाप जिनसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद प्राप्त करने के स्रोत कौन से होते हैं एक इंसान के पास, एक इंसानी शरीर के पास? जनरली हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियां ही हमें क्या देती है? सुख प्रदान करती है। इसके अलावा कोई चीज सुख प्रदान नहीं करती है। और हमारी जो इंटरनल बॉडी है उसमें भी इन 5 इंद्रियों के द्वारा, इन 5 इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा ही जो है इनपुट मिलता है, तब जाकर के हमारा हृदय या फिर हमारी आत्मा सुख की अनुभूति करती है। अगर ये ज्ञानेंद्रियां किसी प्रकार का इनपुट न दें, किसी प्रकार की सूचना ना दें दिमाग को या दिल को या फिर मन को, तब न दिल, न दिमाग, न मन किसी प्रकार के आनंद, किसी प्रकार के रस की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्लियर? तो सुखवाद का अर्थ क्या? अपनी 5 इंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए सुख की प्राप्ति करना, येन केन प्रकरण, किसी भी प्रकार से, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, चाहे कोई काम करना सही है या गलत है, फर्क नहीं पड़ता है, उससे आपको आनंद मिल रहा है, तब क्या है? वो सुखवाद है। महासुखवाद क्या है? इन इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करते हुए और परमात्मा की प्राप्ति, सुख तक ही नहीं सीमित रहना। सुख तक सीमित रहने का तो अर्थ ये हो गया कि जितनी चाहो उतनी नींद ले लो, जितना चाहो उतना खा लो, जितनी अच्छे कपड़े पहन सकते हो उतने अच्छे कपड़े पहन लो, जितनी लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो उतनी लग्जरियस लाइफ जी लो। ये सुखवाद है।
महासुखवाद इससे एक स्टेप आगे ले जाता है। वो ये सब करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना, जो सबसे बड़ा सुख माना जाता है, भोग करते हुए, अधिकतम भोग करते हुए इंद्रियों का आप परमात्मा की अगर प्राप्ति करते हैं तो वो होता है महासुखवाद। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको अर्थ समझ में आया होगा। सुखवाद का मतलब आनंद प्राप्त करना ना, इंद्रियों का उपभोग करते हुए, इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए। और इंद्रियां कितनी है? 5। इन 5 इंद्रियों को ही ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे किसी को टच करते हैं अपनी स्किन से, तो हमें किसी का टच अनुभव होता है ना, वो टच का ज्ञान हमें मिलता है। जैसे आंख से हम देखते हैं तो एक देखने का ज्ञान प्राप्त हुआ है। सूंघने का ज्ञान जो है वो नाक से प्राप्त होता है। तो जितना भी ज्ञान है इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ये जब इनपुट देगी तभी दिमाग काम करेगा, तभी दिल काम करेगा, तभी हमारा मन काम करेगा, आत्मा काम करेगी। इन ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग करते हुए सुख की प्राप्ति करना, और सुख की प्राप्ति करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना। अगर व्यक्ति ये कल्पना या इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो वो महासुखवाद की राह पर चलता है, महासुखवाद की विचारधारा को अपने जीवन में लागू करता है। सिद्धों का भी यही सोचना था, यही मत था कि अधिकतम उपयोग करते हुए इंद्रियों को जितना ज्यादा हो सके उपभोग करते हुए परमात्मा की प्राप्ति में लगे रहो। अब इंद्रियों का उपभोग अधिकतम कैसे किया जा सकता है? अपने कर्म, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने विवेक में वे सब काम जो एक मनुष्य के लिए आनंद प्रदान करने वाले हैं। उदाहरण के लिए जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे 4 पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? इन चारों पुरुषार्थों का बैलेंस रहे तो व्यक्ति को क्या मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धों की कल्पना क्या थी कि बैलेंस, या ये बैलेंस में रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। अपनी इंद्रियों का अधिकतम उपभोग करते हुए, अपनी इंद्रियों का अधिकतम इस्तेमाल करते हुए भगवान की प्राप्ति तक पहुंचना। दूसरी तरफ भारतीय दर्शन क्या कहता है कि इन चारों चीजों का बैलेंस होगा इंद्रियों के माध्यम से, तभी व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए ये कहा गया है कि 5 इंद्रियां जो है उन पे कंट्रोल करना सीखो। सिद्ध क्या कहते हैं? कंट्रोल नहीं, इनका अधिकतम उपयोग करना सीखो। ये सिद्धों की कल्पना थी, ये सिद्धों का मत था। सिद्ध जो साधना अवस्था के समय वाणी प्रकट किया करते थे, ध्यान रखना ये वाणी ही क्या कहलाती, ये वाणी कौन सी भाषा में थी? संदा भाषा में। फिर से लिखता हूं, ये वाणी कौन सी भाषा में थी? संदा भाषा में। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जो साधना अवस्था में, शाम की साधना अवस्था में जो वाणी प्रकट किया करते थे सिद्ध, वो सिद्ध साधना में चर्या पद के नाम से या चर्या गीत के नाम से जानी जाती है। इसको भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सिद्ध साहित्य का। चर्या गीत या चर्या पद क्या है? चर्या पद या चर्या गीत है सिद्धों के साधना अवस्था की वाणी। जब वो साधना अवस्था में होते थे उस समय वो जो वाणी प्रकट किया करते थे। साधना अवस्था कैसी? मान लीजिए कोई सिद्ध पुरुष है, वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए दूर पहाड़ों में निकल जाता है और वहां पर वो अपने साधना करते हुए, वहां पर वो अपनी भक्ति करते हुए, नॉर्मली ये शिव की भक्ति किया करते थे, वो अपनी भक्ति किया करते हुए वहां पर आसपास के लोगों को ज्ञानार्जन करवाते थे, ज्ञान देते थे लोगों को। ये जो साधना अवस्था की बातें हैं ये चर्या पद या चर्या गीत कहलाती थी, जो कोडिंग लैंग्वेज में भी थी। और इसी वजह से इनको दृष्टिकूट के पद कहा जाता है, जिसका प्रयोग बाद में सूरदास भी करते हैं। सूरदास उतने अच्छे तरीके से नहीं करते हैं जितना कि कबीरदास कर लेते हैं। सूरदास भी दृष्टिकूट पदों की रचना करते हैं कृष्ण भक्ति के संदर्भ में, और कबीरदास दृष्टिकूट पदों की या फिर कबीरदास की जो पहेली वाली भाषा है उस भाषा में
इसका प्रयोग करते हैं, सिद्धों के दृष्टिकूट पदावली का, चर्या गीतों की भाषा का या चर्या पदों की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको संध्या भाषा कहते हैं। क्लियर? सर हाँ चर्या पद कोई किताब भी है शायद, याद नहीं आ रही हाँ, मुझे। चर्या पदों का संपादन किया है और नाम भी उसको वही दिया है। प्रमोद प्रमोद अच्छा। प्रबोध चंद बागची ने बाद में इनके चर्या पदों की, यानी कि जितने भी सिद्ध हुए हैं, 84 सिद्ध है, ये 84 तो जी सर। मुख्य सिद्ध है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्ध हुए हैं। इन सिद्धों की साधना अवस्था की जो वाणी थी ना, उसको संकलित किया है। हम्म। ठीक वैसा ही इनका अच्छा। प्रोसेस है जो सिद्ध आपको बौद्ध धर्म में दिखाई देता है, क्योंकि अच्छा ये लोग ठीक निकले है। तो वहीं से, तो इनका सिस्टम भी वैसा ही अच्छा। कुछ था। बौद्ध धर्म में भी जितने लोग अच्छा। थे, उन लोगों के जो दीक्षित आचार्य हुआ करते थे, उन लोगों के संकलन है एक किताब के रूप में, हाँ सर। उनके हाँ हाँ। उपदेश। ठीक वैसे ही सिद्धों की साधना अवस्था की जो वाणी है, जब ये लोग साधना किया करते थे तो इनको नॉर्मल सी चीज है, जैसे आप लोग किताब पढ़ते हैं 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू, तो उस दौरान नोट्स बनाते हैं ना, वो नोट्स की तरह, वो नोट्स क्या होते हैं, उन किताबों का सार होते हैं। वैसे ही ये सिद्ध लोग जो जब साधना किया करते थे पहाड़ों में या दूर कहीं जा करके, तो ये अपनी सीखी हुई बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आया करते थे, लोगों तक, जहाँ पर जनता रहती थी। कोई गांव हो सकता है, कोई शहर हो सकता है। और इनकी एक व्यवस्था थी। आप देखते होंगे अभी जो ये मेले लगते हैं ना, कुंभ, अर्ध कुंभ, कुंभ अर्ध कुंभ इत्यादि लगते हैं ना, ये हम्म। ये तिथियों के हिसाब से तय हुआ करते थे। जैसे हमारी हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम हुआ करते थे, ठीक वैसे ही इनका एक सिस्टम होता था, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते थे, अपनी साधना किया करते थे। और उन दिनों में, जैसे 4 साल बाद या 3 साल बाद कुंभ मेला है, कोई कुंभ का है, कोई अर्ध कुंभ का मेला है, उस समय ये लोग अपने आप उन गुफाओं से, उन कंदराओं से निकलते थे, और जहां वो तिथियां वगैरह देख करके वो अंदाजा लगा लेते थे कि किस जगह पर मेला होगा। वो एक उनके पास सूत्र हुआ है। और ये लोग यहाँ से निकल के और आते थे इन मेलों में, और यहाँ जनता के सामने अपने उपदेश दिया करते थे। अपना जो भी ज्ञान इन्होंने इतने दिनों में सीखा है, वो ज्ञान यहाँ पर लोगों के साथ शेयर करते थे। यही क्या थे, चर्या पद या चर्या गीत थे। ओके सर। जितने भी सिद्ध हुए हैं, उन सब में सबसे पुराने सिद्ध माने जाते हैं सरहपा। ठीक है, कुछ जगह इनको सरहपाद कहते हैं, कुछ जगह सरहपा कहते हैं, एक ही नाम है। इनके और भी कई सारे नाम हैं, सरोज वज्र है, राहुल भद्र है, इत्यादि नामों से इनको जाने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है, सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं, सरहपा को मानते हैं। वजह क्या है, भाषा के कारण मानते हैं वो। सरहपा की भाषा अपने विचारों के हिसाब से उतनी ही सहज थी, और अपभ्रंश अपने आप में थोड़ी क्लिष्ट थी। अपभ्रंश का सरलतम रूप जो है वो सरहपा की भाषा में देखने को मिलता है। अपभ्रंश का सबसे मॉडिफाइड वर्जन जो था, जिसको सरल बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि सरहपा अपने जीवन में सहजता को ज़्यादा महत्व देते थे, सरलता को ज़्यादा महत्व देते थे। और इसी वजह से राहुल सांकृत्यायन जो है हिंदी का पहला कवि सरहपा को मानते हैं, जो 693-90 के आसपास वर्तमान थे। और अधिकांश जितने भी बाद के साहित्य इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि ये राहुल सांकृत्यायन की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। सरहपा हिंदी के पहले कवि नहीं हो सकते। लेकिन कुछ ने स्वीकार भी किया है कि हाँ बिल्कुल राहुल जी की बात करेक्ट है। सरहपा क्योंकि अपनी अपभ्रंश का सबसे सरलतम रूप लेकर आते हैं, वो रूप लेकर आते हैं जो जन भाषा के रूप में प्रचलित। इस वजह से पहला कवि मानने में कोई दिक्कत हमें नहीं महसूस होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो हिंदी, जो नई हिंदी बनी थी, या हिंदी की जितनी भी बोलियां और भाषाएं हैं, उन सब के सूत्र सरहपा की भाषा में मिल जाते हैं। इस वजह से पहला कवि मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सरहपा के बाद में लुईपा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी ज़्यादा आदर के साथ इनका नाम सिद्धों में लिया जाता है। और द्विवेदी जी लिखते हैं कि
ये लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कोट कर लेना। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम में पूछी गई थी, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, कोई पीजीटी लेवल का एग्जाम था शायद, उत्तराखंड प्रवक्ता का एग्जाम था, उसी के पेपर से लाइन ली गई है। जो जनता तात्कालिक नरेशों के आक्रमणों और स्वेच्छाचारिता से त्रस्त होकर लगातार गर्त में गिरती जा रही थी, उन्हें, सॉरी यहाँ नाथों की जगह सिद्ध कर देना ना, उन्हें सिद्धों के साहित्य ने संजीवनी की तरह जीवित कर दिया। क्यों कर दिया? सिद्धों के साहित्य ने ऐसा क्या किया? एक तरफ नरेश भी भोगवाद की तरफ थे, वो भी भोगवाद में ज्यादा विश्वास करते थे। सिद्ध चूंकि अभी अभी बने हैं, सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन अभी अभी हुआ है, इस वजह से शुरुआती जो सिद्ध साहित्य वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ था। उस समय समाज में जितने भी धर्म और संप्रदाय चल रहे थे, उन धर्म और संप्रदायों में सबसे अच्छे थे वो लोग, और उनकी भाषा में आक्रोश था, उनकी भाषा में क्रांति की एक तरीके से बू आती थी। तो ये क्रांति किसके खिलाफ थी? ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ थी। और ब्राह्मण वर्ग के अलावा ब्राह्मणों के बाद सबसे ज्यादा उच्च स्थान किसका था? राजपूतों का, क्षत्रियों का। तो ये उनके खिलाफ भी थी। और समाज का एक बड़ा तबका तो जो है वो प्रतिनिधि तबका हो नहीं सकता। समाज का बड़ा तबका हमेशा दलित या वंचित लोग ही हुए। ये मानव सभ्यता का इतिहास है। तो ये जो दबे हुए और कुचले हुए लोग थे, जो वंचित लोग थे, दलित लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, इन लोगों के हिसाब की भाषा सिद्ध प्रयोग करते, स्पेशली लुईपा प्रयोग करते हैं। और इस वजह से जो जनता राजाओं की स्वेच्छाचारिता से, बार बार होने वाले आक्रमणों से, आपने देखा होगा कि आदिकाल में युद्ध एक मूलभूत चीज बन गई थी, एक अनिवार्य विषय बन गया था समाज का। तो लोग परेशान थे राजाओं से और रोज होने वाले आक्रमणों से। और राजा क्या करते थे? आक्रमण और युद्ध करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते थे? जर, जमीन और जोरू। और इसमें जोरू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी उनको। एक राजकुमारी के लिए वो बिना किसी वजह से एक पूरे के पूरे शहर को, एक पूरे के पूरे नगर को वो जो है मौत के हवाले कर देते थे, बिना सोचे समझे, बिना कुछ आगा पीछा सोचे। तो इनसे जनता बड़ी परेशान थी, जनता बहुत तंग थी इनकी स्वेच्छाचारिता से और इनके बार बार ये आक्रमण करने और लड़ाइयां करने, युद्ध करने से। और धीरे धीरे जनता त्रस्त होकर के अपनी बुद्धि खो रही थी, अपना विवेक खो रही थी। उन लोगों को सिद्धों की वाणी ने, सिद्धों के साहित्य ने एक तरीके से संजीवनी की तरह, संजीवनी देकर जीवित सा कर दिया। उनके अंदर एक प्राण शक्ति फूंकी, उनके अंदर एक विश्वास फूंका कि आप भगवान में बिलीव करो ना करो, राजा में बिलीव करो ना करो, लेकिन शब्दों की ताकत में बिलीव करो। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनको शब्दों का महत्व सिखाया, समझाया कि अगर आप बोलना जानते हैं किसी के खिलाफ, किसी के साथ, तो आप निसंदेह कुछ न कुछ कर सकेंगे। ये सिद्धों की वाणी का सबसे जो है सबसे प्रमुख विचार था। आप अपना जीवन यापन करो और उस जीवन यापन में अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करो, आनंद की प्राप्ति करो। चाहे कोई और कुछ भी कर रहा है उसके साथ में इन्वॉल्व मत हो जाओ, अपने आप को अलग समझो, अपने आप को पृथक समझो। किसी और के जीवन में, किसी और के सुख में मत इन्वॉल्व हो, अपना सुख खुद अनुभव करो। ये सिद्धों के साहित्य के मुख्य शब्द थे। संभवतः ये चर्या पद जो थे भक्ति की पहेलियां हो, जिन्हें कोई साधारण व्यक्ति नहीं सुलझा सकता था। थोड़ी देर पहले हमने चर्या पदों की बात की थी, बताया था आपको कि ये चर्या पद क्या थे। एक तरीके से कोडिंग लैंग्वेज में लिखी गई बातें थी, जिनको तैयार तो किया गया था साधारण जनता तक पहुंचाने के लिए, लेकिन यह एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी कि सिद्ध संप्रदाय के लोग जो थे वो अपने धर्म, अपने संप्रदाय की तरफ लोगों को आकृष्ट करना चाहते, और आकृष्ट करने के लिए उनके पास क्या चीज थी? शब्द शक्ति थी। और उस शब्द शक्ति का ये बड़ी बेजा तरीके से प्रयोग करते थे। ये ध्यान दिलाना चाहते थे कि कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, उनको छांटना चाहते थे। और इस तरीके से उन्होंने चर्या पदों की रचना की कि इसको हर कोई समझ भी नहीं पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल भी ना समझे, अर्थ तक पहुंचने की कोशिश करता रहे। जब कोई कहानी का टाइटल आपको लगता है कि अंदर क्या होगा, कहानी का टाइटल ही बड़ा
अच्छा होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा उसने कहा था, आपने सिर्फ कहानी का टाइटल पढ़ लिया तो आपके मन में 90% इच्छा होगी कि क्या कहा था, किसने कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, ये क्वेश्चन आएंगे। ये कहानी का टाइटल ही अपने आप में क्या है, एक पहेली है। ठीक वैसे ही सिद्धों की जो वाणी थी, सिद्धों की जो साधना अवस्था के समय की बातें थी, वो अपने आप में क्या थी, पहेलियां थी। इससे लोग आकृष्ट होते थे कि पता नहीं क्या है अंदर, पता नहीं अंदर अंदर ऐसा कौन सा सार है इसके, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी मुक्ति की कामना कर सकते हैं, अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन्हें कोई साधारण व्यक्ति पूरी तरीके से सुलझा भी नहीं पाता था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आई। भाषा जन की भाषा थी, लेकिन जन भाषा को भी इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया था कि वो हर एक के लिए समझना मुश्किल था। पूरी की पूरी 100% बात समझना मुश्किल था। जैसे मान लीजिए 60% समझ में आ गया, 40% नहीं आया। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे वो, ताकि एक जो है क्यूरियोसिटी बनी रही लोगों में, उसको जानने के लिए। ये जो 40% हिस्सा बचा हुआ, इसको जानने के लिए ये लोग किसके पास आए, दीक्षित आचार्यों के पास आए, सिद्धों के पास आए, उनका इंतजार करे, उनको महत्व दे। इसलिए ये अपनी भाषा में इस तरीके की कोडिंग शब्दों का इस्तेमाल भी करते थे जो सिर्फ ये खुद ही जानते थे, हर कोई उसको नहीं जानता था। और जो इनका अर्थ समझा देता था उसको ये सम्मान देते थे, उसको ये महत्व देते थे कि वो व्यक्ति भी उस सम्मान और महत्व के कारण इनके संप्रदाय में दीक्षित हो जाए, ताकि संप्रदाय अपने आप आगे से आगे बढ़े। ये इनकी स्ट्रेटेजी थी, इनके लेखन का कौशल कह सकते हैं हम। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आदिकालीन काफी सारी जानकारियां अपने अंदर रखता है। इसके अनुसार सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। मैक्सिमम जितने भी ग्रंथ है वो ये बात कहते हैं कि सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। अलग अलग नाम भी ये लोग कोट करते हैं, लेकिन नाम में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। कुछ 10-15 ऐसे लोग हैं जिनके नाम फिक्स है, हर एक के वर्गीकरण में देखने को मिलते हैं। बाकी नए नए नाम, नए नए जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, शुरुआती जो सिद्ध थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वे लोग जो है अधिकांशतः नालंदा के आसपास रहा करते थे। कुछ लोग वहाँ आचार्य थे और कुछ लोग वहाँ पर पढ़ाई लिखाई इत्यादि के कामकाज में व्यस्त थे। ये चीज़ ध्यान रखना। वर्ण रत्नाकर का अगर पूछा जाए, बेसिकली अगर नाम दिया जाए कि वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के अनुसार सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, तब 84 करनी है। और मैक्सिमम किताबों में 99% किताबों में सिद्धों की संख्या आपको 84 ही मिलेगी। कंफ्यूज मत होना, वो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए किसी भी किताब का नाम दे सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकांशतः किताबों में 99 ही है संख्या, 84 ही है। सिद्ध पंथियों की भाषा जिसको हमने संधा भाषा कहा है, संधा भाषा का प्रभाव बाद में आपको संत कवियों पर भी देखने को मिल सकता है। संत कवि कौन, जैसे कबीर। कबीर पर भी सिद्धों का काफी ज्यादा प्रभाव, नाथों का और सिद्धों का देखने को मिलता है। कबीर की भाषा में भी वही आक्रोश नजर आता है जो सिद्धों की भाषा में था, जो लुइपा की भाषा में था। लुइपा अपने आप में आक्रोश की भाषा के कवि थे, कबीर की श्रेणी के कवि थे। वो सच को सच, झूठ को झूठ कहते थे, वो बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा कहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कबीर कहते। तो ये एक चीज देखने को मिलती है, एक इंटरलिंकिंग है सिद्ध संप्रदाय के बीच और संत संप्रदाय के बीच, कि कहीं ना कहीं इन दोनों की भाषा में कुछ कनेक्शन है, कुछ जॉइंटनेस है। जो भाषा सिद्ध इस्तेमाल करते थे, संधा भाषा, जिसमें पहेलियों की और एक तरीके से कहें तो कोडिंग का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वैसा ही प्रयोग कबीर ने किया है। और कबीर ने क्या लिखा है, कबीर ने लिखी है उलट बासियां। ये उलट बासियां एग्जैक्ट वैसी ही है जैसी सिद्धों के यहां पर संधा भाषा है। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक अचंबो देखो रे भाई, नाव में समुद्र डुबाई, उलट बासी है। उल्टी बात कबीर कह रहे हैं, उल्टी बात सिद्ध कह रहे हैं। नाव में समुद्र कैसे डूब सकता है?
आप सोचने वाली बात है कि नाव के अंदर समुद्र कैसे डूब सकता है, लेकिन वो अपने तर्कों के माध्यम से, वो अपने धर्म की, अपने संप्रदाय की मर्यादाओं के माध्यम से इसको समझाते हैं कि ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज के समय में न्यूज चैनल्स वगैरह जो है ना, एक ऐसी हेडलाइन बनाते हैं जिसको पढ़ करके लोग पूरे 1 घंटे का कार्यक्रम देख जाते हैं और उनको अंत तक कुछ खास पल्ले नहीं पड़ता है, कुछ खास उनके ज्ञान में नहीं आता है। ठीक वैसा ही यहां पर हुआ करता था। लेकिन सिद्ध और कबीर अपनी इन उलटबाजियों में अंत तक जाते जाते अपनी बात को साबित कर जाते। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण दूं कि समंदर में एक मीन प्यासी रे, देखो भाई, सुनते आवे हांसी रे, समुद्र में एक मीन प्यासी रे। अब ये उलटबाजी है कि एक समुद्र के अंदर रहने वाली मछली प्यासी कैसे हो सकती है, सोचने में भी बड़ी अटपटी लगती है। लेकिन इस बात को जब एक सामान्य व्यक्ति के कानों तक पहुंचाया जाता है तो वो क्यूरियस होता है इसको जानने के लिए कि कौन सी मछली है और वो समुद्र में रहकर प्यासी क्यों है। तो जाएगा किसके पास? जो इसका अर्थ जानता है। और अर्थ कौन जानता है? कोई सिद्ध व्यक्ति ही जानता है। उसके पास जाएगा, उसका अर्थ पूछेगा, उसको पता है इसके कोडिंग लैंग्वेज क्या है, वो इसको ठीक तरीके से समझाएगा और बताएगा इसको। समुद्र मतलब ये पूरा संसार जिसमें सारी चीजें मौजूद है, उसके अंदर रहने वाली मीन यानी कि मछली कौन? हर एक जीव प्यासा है। किसके लिए? कौन सी प्यास है उसकी परमात्मा की प्राप्ति की प्यास है। और वो भटकता रहता है और उसकी प्यास बुझती नहीं है। कब बुझती है? जब वो गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है, जब उसको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तभी जाकर के उसको अच्छा गुरु मिलता है। अच्छा गुरु मिलता है तब उसको वो परमात्मा से मिलाता है और इस तरीके से उस मछली की प्यास इसी संसार में रहते हुए बुझती है। इस तरीके की उलटबाजियां कबीर के यहाँ पर देखने को मिलती है। वो प्रारंभिक तौर पर संध्या भाषा के रूप में सिद्ध पंथ में या सिद्ध संप्रदाय में देखने को मिलती है।